दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल, मैं अपने इस YouTube चैनल के बारे में बात कर लूँ, ASM तक, जिसका पूर्व में नाम मार्गदर्शन अकादमी था, अभी फाइनली अंतिम रूप से इस चैनल का नाम आराध्या न्यूज हो गया है। तो आप में से जो भी सपोर्टर सहयोगी रहे हैं, साथ देते रहे हैं, उन्हें एक नए स्वरूप में चैनल देखने को मिल रहा होगा। और ASM न्यूज पर यथावत आपकी शैक्षिक न्यूज जारी रहेगी। बाकी आपको मैंने जो आराध्या न्यूज के बारे में बताया, वो मैं मार्गदर्शन अकादमी था, फिर ASM तक हुआ और अब आराध्या न्यूज है। तो उस पर आपको अलग ही हट के खबरें, मनोरंजन से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी। मित्रों, ये डिसीजन मुझे बहुत सोच समझ करके लेना पड़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। रही बात B.Ed को शामिल करने की, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शासन स्तर पर तेज़ी से चल रही है। और कहीं न कहीं जो लोग बार बार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप उनके वीडियोस खूब देखते हैं और आप हमारे वीडियो नहीं देखते हैं। इसीलिए वीडियो डालने में भी उनको थोड़ी दिक्कत होने लगी। कारण है, देखिए, हम अगर मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए न्यूज़ ला रहे हैं, तो ये आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप सही रिपोर्टिंग को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। देखिए, लड़ाई जो है वो कहीं न कहीं विचारधारा की है, और अगर आप सही विचारधारा धारण करें, सही विचारधारा को अपना एक माध्यम बनाएं, तो यकीन मानिए फिर जीत आपकी है, सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी भी प्राइमरी में B.Ed के शामिल होने का रास्ता खुला हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार चुनाव बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। NCT ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान उसको दाखिल भी कर दिया गया और केंद्र सरकार उस निर्णय के साथ वचनबद्ध है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार उस निर्णय के साथ वचनबद्ध है जिन्होंने B.Ed वालों के साथ में किया था। ऐसा नहीं कि चुनावी सीजन है इसलिए, क्योंकि उसके पश्चात भी चुनाव तो हर सीजन में ही होते रहेंगे, है ना, हर बार होते रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। और B.Ed डिग्री धारकों को उन्होंने लिखित में भी दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, लिखित में कोर्ट में उन्होंने दिया है कि हम B.Ed को शामिल करने के लिए वचनबद्ध हैं और ये हमारी सरकार का एजेंडा है। तो मित्रों, अब तो मंत्री महोदय ने भी कह दिया, कोर्ट में भी कह दिया, कोर्ट ने कलमबद्ध हलफनामा एक लिफाफे में करके अपने पास में रख लिया और 4 जून के बाद की डेट उन्होंने लगाई है। कोर्ट के बंद होने से पहले पहले ये मामला रफा दफा हो जाएगा। 25 जून को कोर्ट का अवकाश होता है, मालूम है आपको, है ना। तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले पहले सारा डिसीजन हो जाएगा। अभी एक फैसला आया हुआ है, बड़ा ही सार्थक फैसला मैं इसको कह सकता हूँ कि देखिएगा, चयन बोर्ड वाले पे एक डिसीजन आया है। आज के पेपर में भी आपको एक खबर देखने को मिली होगी। TGT शिक्षक भर्ती, है ना, आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक लगी। देखिएगा कितना सही सटीक न्यूज़ है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने TGT शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से भर्ती सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति
अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर पारित किया, जिसमें एकल पीठ ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की योग्यता सूची में शामिल करते हुए नए सिरे से प्रतिष्ठा सूची तैयार करने का आदेश दिया था। यह कहा कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाला आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के रूप में चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आरक्षित श्रेणी में केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन होगा। इस आदेश को चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। ठीक है, बोर्ड की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश कर रहा है। चूँकि सभी सीटें सामान्य वर्ग की हैं, इसीलिए सामान्य वर्ग को सूची में शामिल किया गया है। यह भी तर्क दिया कि मुख्य चयन सूची में आरक्षण लागू हो चुका है, एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी तर्क दिया कि एकल पीठ ने दाखिल याचिका में सामान्य वर्ग के हितबद्ध अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया था। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों के वकील उत्कर्ष बिरला को विशेष अपील के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। तो देखिए, एक डिसीजन था, जिस वर्ग का है सीट उसी वर्ग को देने की बात कोर्ट ने कह दी है। और जाहिर सी बात है कि जब आप मेन भर्ती में सम्मिलित हो जाते हैं, उसके पश्चात आप दूसरे की जो सीटें खाली हैं उसको आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। लेकिन कतिपय लोगों की आदत होती है ना दोस्तों, वो ये सोचते हैं हम इसमें भी हो जाएं उसमें भी हो जाएं। तो एक कहावत नहीं कि नंगवा के 10 पूरा लगता है, नियम का पालन किया जाए इस प्रकार से हो। अब आप आरक्षित वर्ग में घुस करके उनकी सीटों को लेने के लिए याचिका करेंगे तो क्या होगा? तो नंगवा का 10 पूरा तो लगेगा नहीं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें गलत हैं, संविधान के विरुद्ध हैं, नियम के विरुद्ध हैं, उस पर डिसीजन आना ही था और डिसीजन आया भी। इसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ 15 मई को ये सब मामला रफा दफा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग टीजीटी पीजीटी की याचिका में जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वो लोग लापरवाही ना करें, साथ में जुड़े रहें। और जिन मित्रों का अभी तक हियरिंग शुल्क इत्यादि नहीं जमा हुआ है, वे लोग इस पर तुरंत डिसीजन लें। डिसीजन नहीं लेंगे आप अपना नुकसान करेंगे। हमारा क्या ले रहे हैं, है ना? अपना नुकसान आप कर रहे हैं। बस यही कहना है। नोट्स बुक करना है तो 9219166752 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। फीस सबमिट करिए। 1000 रुपये शुल्क रखा गया है। एक नोट्स के साथ आप दूसरा नोट्स खरीद सकते हैं, ले सकते हैं फ्री में। एक नोट्स का ही मूल्य आपसे लिया जाएगा, दूसरे नोट्स को आपको फ्री दिया जाएगा। और आपके विशेष अनुरोध पे हमने इसको शुरू किया है फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आपको एक मूल्य पे 2 मिल जाएँ, इसीलिए इसको हमने स्टार्ट किया है, रीस्टार्ट किया है, यूँ कह लीजिए। तो समय आपका कम है और आपका पेपर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चयन बोर्ड ने साफ तौर पर कहा दिया है कि तैयारी, चयन आयोग ने कहा दिया है कि आप तैयारी करते रहिए। अब आप लोगों की परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि इसमें अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो जल्दी अध्यक्ष नियुक्त होंगे और आप लोगों का निश्चित रूप से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है। जाहिर सी बात है कि आपको ये भी मालूम है, देखिए अप्रैल भी समाप्त हो रहा है आज के दिन, तो 30 अप्रैल हो गई, तो काफ़ी कुछ अब इस पर फैसला होना है और काफ़ी कुछ इस पर फैसला होगा भी। हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। हम अपने चैनल के साथ आपको जोड़ के रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों का बेहतर हो, बेस्ट हो, ईश्वर आप सबका कल्याण करें। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि आप सबका अच्छा हो। दोस्तों देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने आप लोगों को कहा कि जूनियर भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती, नया विज्ञापन भी आएगा आपका टीजीटी पीजीटी का। और है ना, लगातार हम लोगों की कोशिशें हैं कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, आपको न्यूज़ दे पाएँ। लेकिन जो भी न्यूज़ आपको देंगे परफेक्ट न्यूज़ देंगे, कोई झूठी खबरें आपको नहीं देंगे, है ना। ये मेरा मन है, ये मेरा विचार है और इसी का अनुपालन मैं कर रहा हूँ। रही बात ये कि प्राइमरी में एंट्री की, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोल दिया है कि केंद्र सरकार ने कलमबंद हलफनामा दिया है और कहा है कि इसको सार्वजनिक रूप से आकर के कहीं भी मीडिया में बयान न दिया जाए। इस पर सुनवाई 15 मई के बाद में करेगी और जाहिर सी बात है कि उस पर कुछ अच्छा होगा। 15 मई बहुत बड़ा दिन है
और आप लोग सभी लोग अपना कार्य करते रहें, है ना, प्रसन्न चित्त मन से। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ मिलती रहेगी, जुड़े रहें हमसे। और चैनल का हम स्वरूप इस पे भी बदल रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ थोड़े से और व्यूज़ आए हैं, है ना, थोड़े नए लोग भी जुड़ें, क्योंकि पुराने लोग थोड़े आलस्य कर रहे हैं। तो ये आपको तय करना है कि इस पे न्यूज़ आप लोग चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा, और फिर आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। धन्यवाद, आपसे न्यूज़।